कि रात को हम बैठ के कभी इंस्टाग्राम रील देख रहे होते हैं और फिर हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। कभी इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप सॉरी किसको बोल रहे हैं? जो सोल आपकी वजह से परेशान है, उसने तो कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ 5 मिनट देना है हर दिन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस चैट से ख़त्म ना हो। अगर किसी को लगता है कि वो इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड है, समझा रहे हैं कि आप हील करें, लेकिन फॉर सोसाइटी, फॉर पीपल आप उनसे दूर दिख रहे हैं उनको। अब बिल्कुल भूल जाइए, ना रिलीजन ना स्पिरिचुअलिटी, कुछ मत याद रखिए। अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। अगर आपने गलत डायरेक्शन ले लिया है तो जो पहला यू टर्न मिलता है डार्लिंग ले लो, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ गए तो आपका पेट्रोल जाएगा, आपकी मेहनत जाएगा, आपका टाइम जाएगा और फिर आगे यू टर्न कब आएगा वो नहीं पता। इसलिए जहां मौका मिले जस्ट टेक अ चांस। और लोगों का अटेंशन स्पैम स्लो हो गया है आजकल। सब फोन पे है, जेंजी बदनाम है पर फोन पे सब रहते हैं, क्योंकि तब आपको लगेगा अरे यार चल होने दो, जो होता है चल देख लेंगे क्या होगा, चल देख लेंगे क्या होगा। ये 3-4 शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते। इतने सारे लोग आसपास हैं, उसके बाद भी आप अकेला फील कर रहे हो। आपको पता है वो फीलिंग कैसी होती है। सेम ऑफिस में या सेम रिलेशनशिप में लोग बदलते जाते हैं, लेकिन आपका पैटर्न सेम रहता है। आप उसके पीछे भी भागे थे और आप इसके पीछे भी भाग रहे हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि एक कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में सर्कल की तरह बिल्कुल घूम रहा है। क्योंकि वो रिश्ता कार्मिक है, पर मुझे वो रिश्ता मंजूर नहीं है। कैसे उसमें से बाहर निकलूं ताकि वो एक लूप जो है वो ख़त्म हो और ये चीज़ें यहीं रुक जाएं। और इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि वो हमारे लिए सब कुछ दे सकता है, बस ज़रूरत है आपको सही तरीके से मांगना आना चाहिए। तो जब हम अपने थॉट प्रोसेस को रीअलाइन करते हैं तो रिजल्ट बदलता है। सामने वाला क्या इस चीज़ को समझेगा कि अभी तक उसने एडजस्ट किया, इट्स फाइन। अगर वो अब अपने लिए कुछ करना चाह रही है या अपने लिए कुछ करना चाह रहा है, तो क्या लोग इस चीज़ को ऑफेंड नहीं हो जाएंगे? आपके एडजस्टमेंट की कीमत क्या है और उसका रिवॉर्ड क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट हैबिट नहीं बननी चाहिए। कहा जाता है कि चेहरा खुली किताब होती है, तो आपके अंदर जो है वो आपके चेहरे पे लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं चीज़ें छुपाने में। मन में खून करने की इच्छा भी होना तो चेहरे पे नहीं आता। मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, कैसे बना जाए फिर। चेंज करके, मेकअप से बदल के, मुंह पे पत्थर रख के दिल पे मेकअप कर लिया, व्हाटएवर। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आपने खाना बनाया और आप सोच रही हैं कि अरे कब खाएंगे, कितनी देर हो रही है। आपने मेंटली उसको इतना मैनिफेस्ट कर दिया कि कितनी देर हो रही है कि आपने वो खाना जिसके लिए बनाया है वो देर से ही आएगा। और तो फिर आप आ जाती हैं वैलिडेशन की भूखी। खाना खा के पेट तो भर गया, लेकिन तारीफ के 2 शब्द नहीं बोले गए। हाँ कि अरे यार इतनी मेहनत की थी। कि अगर जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ भी पूछो कैसा बना है, बढ़िया, मतलब इस शब्द के अलावा कोई शब्द भी नहीं है, तो चेंज करके क्यों नहीं बोलते हो? इतना मैं कहूँगी कि बढ़िया बना है, ये भी एक एप्रिसिएशन है कि चलो एक टाइम के बाद ये कि इसके अलावा कोई और शब्द क्यों नहीं मिलता तुमको? तो ये आपका जो एप्रिसिएशन लेने का या वैलिडेशन लेने का लेवल है वो 1 डिग्री और ज़्यादा है कि कैसी लग रही हो, बढ़िया, कैसा बना है, बढ़िया। और अगर हर चीज़ में बढ़िया है तो फिर खुश हो जाइए चेतना, क्योंकि फिर आप डिक्शनरी दे दीजिए कि प्लीज चूज अनदर वर्ड्स। तो ये जो बेयर मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये कि बेयर मिनिमम में सेटलमेंट करना ही क्यों है जब यूनिवर्स के पास इतना कुछ है आपको देने के लिए। अब यूनिवर्स हमें ट्रांसफॉर्म करने के फेज में है, क्या वो हमें ऐसे साइंस देता है? बट वो साइन देखना भी हमारी कर्मा का ही एक पार्ट। सब कुछ चलता है, फिर आपको झेलना भी पड़ता है। आपके ग्लास में पानी नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी और की प्यास बुझाएंगी? सब एक दूसरे रिश्ते को काम की तरह देख रहे हैं। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। ट्रेंड ऐसा है कि हम हर जगह ही गांठ बांध के चलते हैं। मुझे बोल दिया गया कि मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। हाँ, हमें कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ गाली देना है, किसको डांटना है, कहाँ डांट खाना है, हमने सब तय कर रखा है। पर ये सिर्फ हम अपने सबसे क्लोज रिलेशंस के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। का हिसाब किताब हमेशा होना चाहिए। अगर इतना कैलकुलेट कर ले तो कभी भी लाइफ में अनवांटेड गुस्सा तो नहीं आए। कर्मा तो करना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं कर्मा करेंगे तो फिर तो कर्मा जो करेंगे वो भरेंगे। स्लीव हमेशा मांगता है कि मुझे प्यार दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन दे दो, मुझे वैलिडेशन दे दो। जो मास्टर है वो गिवर है। मैंने सब अप्लाई किया अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें थी। अट्रैक्ट की पावर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, पहले मैं इस पे ये बताना चाहूँगी कि जब आप चीज़ की मुझे ये चाहिए, कौन मांग रहा है? मैं। मांगने से तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। अट्रैक्ट करना पड़ता है। It's a tough. Have you ever looked at someone and thought, यार इसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है? इंस्टाग्राम खोलो, कोई कहीं घूमने जा रहा है,
सारी चीज़ें एकदम फिट चल रही हैं, सबकी सोशल मीडिया लाइफ एकदम टॉप क्लास है, लेकिन फिर आता है आपका नंबर, सेम एज है, सेम 24 आवर्स है, लेकिन सामने वाले की लाइफ आपसे ज़्यादा बेटर कैसे है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एक बार तो ज़रूर आया होगा और तब आपने सोचा होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी हम राज बनकर सिमरन की तलाश में रहते हैं, कभी गीत बनकर खुद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो कभी कबीर सिंह बनकर सारा ओवर थिंकिंग और गुस्से का लोड अपने सर पे ले लेते हैं, और कभी अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और इस सब की दौड़ में आप कहीं खुद ही खो जाते हैं। तो चलिए इस कॉन्वर्जेशन में आज हम खुद से मिलेंगे और समझेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये ओरिजिनेटेड कहाँ से है और ये कैसे ख़त्म होगी। तो चेतना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग इन द सेंस कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे लगा पता नहीं कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे। मैं यहाँ पहुँची नहीं हूँ, मेरे दिमाग ने पहले पहुँच के अपना काम करना शुरू कर दिया, वो भी मेरे अगेंस्ट। यानी कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है और हम उसको 100 प्रॉब्लम बनाते हैं। तो वहाँ से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, सबसे पहले मैं देखना है कि अरे पहले प्रॉब्लम आ तो जाए, फिर हम निपटेंगे। जो चीज़ है ही नहीं हम उससे निपटेंगे कैसे? ये तो सबसे पहले ही लोग सोचने लगते हैं। एग्जैक्टली तो होता ये है कि रात को हम बैठ के कभी इंस्टाग्राम रील देख रहे होते हैं और फिर हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। कभी आपको बहुत मोटिवेशनल फील होगा और कभी आपको लगेगा कितने होपलेस है। तो वो सब चीज़ें हमें शुरू होती है हमारे दिमाग से। तो ऐसे टाइम पे जब आपको हमेशा लगता है कि आप अपने रास्ते से कहीं डायरेक्शन आपका बिगड़ रहा है, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको जाना नहीं है, यानी कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन का टिकट लिया है, आप बीच में मत अपनी जगह बदलिए, आप उसी डेस्टिनेशन पर टिके रहिए कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए। अब वो चीज़ कैसे चाहिए? मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि ऑफिस में बॉस आपकी नहीं सुन रहा है, उसने आपको रिप्लाई नहीं किया कि अरे यार मेरा बॉस ऐसा क्यों कर रहा है। आपकी क्रश ने आपको रिप्लाई नहीं दिया, उसने आपको नहीं देखा मुस्कुरा के। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आप सोच रही हैं वो कौन है जिसने पलट के मुझे नहीं देखा है ना। पू नहीं बनना आपको, अपनी लाइफ में पू नहीं बनना। आपको चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। सब चाहते हैं हैप्पीनेस मिले, प्यार मिले, लेकिन उसके लिए जो प्रॉब्लम हमारे सामने जब आती है हम तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हम पहले से खुद के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो जब भी आपके दिमाग में 100 थॉट आए तो सबसे पहले ये सोचिए कि वो पहला थॉट कौन सा जहाँ से ये सब ट्रिगर हुआ। और जब वो ट्रिगर होता है तो सोचिए कि ओके ठीक है, आई कांट डू एनीथिंग, लेट इट गो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जब जो होना है वो होना है, तो आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। पर ये लेट गो करने वाली जो बात है कि लेट इट गो, वो इतनी इजी नहीं होती है। मतलब हाँ, कई लोग बहुत है ना, इंटरेस्टिंग है कि इजी नहीं होती। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत प्रेशर ले रहे हैं, आपका हार्ट सिंक हो रहा है, अंदर वैक्यूम बन रहा है, तो आपको सिर्फ 5 मिनट, और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट देना है हर दिन। एक हवाईयन चैंट है जो बहुत पुराना है और बहुत पावरफुल। आपको सिर्फ 5 मिनट देना है हर दिन, कम से कम। अगर आप 21 डेज़ करते तो आपको खुद पता चलेगा कि वो हार्ट सिंक होने की या वैक्यूम क्रिएट होने की या लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी, किसी पीसफुल जगह में। अगर आपको कहीं जगह नहीं मिलती तो रास्ते में, ऑटो में, अपनी सीट पे बैठे बैठे भी थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने चेस्ट पे अगर आप हाथ रख सकते तो ठीक है, और आप बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने यहाँ से 5 बार किया। आप अपने हिसाब से इसे 21 टाइम्स, 51 टाइम्स और 108 टाइम्स कर सकते। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप सॉरी किसको बोल रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहिए कि आप सॉरी अपने बॉस को या अपने क्रश को नहीं बोल रहे, आप अपने सोल को सॉरी बोल रहे हैं। जो सोल आपकी वजह से परेशान है, उसने तो कुछ नहीं किया, आपके दिल और दिमाग ने किसी को देखा, पसंद किया और एक आंसर एक्सपेक्ट किया जो आपको नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं। तो जब आप ये चैंट करेंगे तो इस चैंट से आपको एक लाइफ में डायरेक्शन मिलेगा। आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे, आप उन चीज़ों को अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। और ये बिल्कुल टेस्टेड है। इसमें जो लोग भी जो भी चीज़ चाहते हैं या किसी भी चीज़ की वजह से परेशान है, वो ये चैंट करके देख सकते हैं। अच्छी चीज़ है, ट्राई करते हैं, आप भी करिए और बताइए कि अगर आप ये ओवर थिंकिंग की दौड़ में जा रहे हैं तो आपको कितना रिलीफ इनसे मिल रहा है। सो अगर किसी को लगता है कि वो इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कभी होता है ना, जग सुना सुना एकदम से लगने लगता है सबको अपना अपना, वो इंसान वो कैसे समझे कि ठीक है इट्स द टाइम
टू ट्रांसफॉर्म। आपको चेंज वैसे नहीं होना है कि यार आपने ठीक है आप एक चल लिए हीलिंग के दौर पर और आप इन सब चीज़ों में आप चैंट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली हील कर रहे हैं अपने आप को, आप ये समझा रहे हैं कि आप हील करें, लेकिन फॉर सोसाइटी फॉर पीपल आप उनसे दूर दिख रहे हैं उनको। तो इस चीज़ को हम कैसे समझें कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है, बस चेंज नहीं होना है, इतना नहीं कि हाँ नहीं, दूर जाने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, आप ये चैंट कहीं भी कभी भी कर सकते। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है आपको अपनी लाइफ में, आपको दूर तो बिल्कुल नहीं होना। सोसाइटी हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है, तो हमें उसके साथ ही रहना, अपने दोस्तों के साथ रहना है, वेंट आउट करना है, लेकिन बिंदास रहना है। आपको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहना है, आपको किसी और के लिए नहीं रहना है। पहले आप खुद के फॉर्म में रहिए, क्योंकि ठीक है ये फॉर्म है मेरा प्रतिमा का और ये मुझे पसंद है, ये फॉर्म है चेतना का, ये चेतना को पसंद है। चेतना प्रतिमा के लिए नहीं रहेगी और प्रतिमा चेतना के हिसाब से नहीं रहेगी। तो जब हम खुद के हिसाब से अपना काम करेंगे तो हमें एक मेंटल पीस मिलेगा, हमें एक एनर्जी मिलेगी। और जब हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि, तो आपने ये पूछा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम कैसे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मतलब आप बिल्कुल भूल जाइए, ना रिलीजन ना स्पिरिचुअलिटी, कुछ मत याद रखिए। आप बस ये याद रखिए कि आपको कोई सबक मिल रहा है लाइफ में, कोई लेसन मिल रहा है, तो क्यों उसके लिए खुद को टॉर्चर करना है। अगर आप किसी के पीछे, आज के जेनजी की प्रॉब्लम देखें तो उनको अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, उनको हर वक्त ये चाहिए ओके ठीक है लाइक शेयर कमेंट, लाइक शेयर कमेंट, लेकिन ये लाइफ नहीं है। आपको ये देखना होगा कि वो रियल लोग जो आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, क्या वो आपकी लाइफ में आपके सामने अवेलेबल हैं? क्या आपके पास वो हैं जिनको आप फ़ोन उठा के बात कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग हैं? आप उनसे पहले डिस्कस कीजिए। तो दूर तो बिल्कुल नहीं जाना है। हम सबसे दूर होके स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आ सकते। तो हमें सिर्फ एक रूड अवेकनिंग से बचना है कि आपकी लाइफ में आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं तब आपको समझ में आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप संभल सकते हैं, अगर आपने गलत डायरेक्शन ले लिया है, तो जो पहला यू टर्न मिलता है डार्लिंग ले लो, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ गए तो आपका पेट्रोल जाएगा, आपकी मेहनत जाएगा, आपका टाइम जाएगा, और फिर आगे यू टर्न कब आएगा वो नहीं पता। इसलिए जहाँ मौका मिले जस्ट टेक अ चांस। और ये तो यूज़ करने की चीज़ है ना, ये कोई ऐसा नहीं है आप कह सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप एक बार चैंट करके देखिए, अगर आपको इससे ना फ़ायदा हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हमें समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब हम बिल्कुल वो समझना चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस चैंट से ख़त्म ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इस चैंट से ख़त्म ना हो, एंड इट्स अ चैलेंज। तो जैसे आपने बोला कि आप पहला यूटर्न लेके वापस आ जाओ, और जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जिनको आप फ़ोन भी नहीं कर रहे हो, जिनको आप जानते भी नहीं हो, सिर्फ आपको उनकी वैलिडेशन चाहिए, लाइक शेयर कमेंट वाली चीज़, तो ये आजकल खैर ये तो थोड़ा पहले से ही हो रहा है, आजकल तो बुरा बोल रही हूँ मैं। हमने ये चीज़ अपने घरों में देखी है, बाहर देखी है कि आपके आसपास लोग हैं, फॉर सपोज दूसरे कमरे में आपके पेरेंट्स बैठे हैं, सामने कोई इंसान बैठा है, घर वालों से तो खैर बिल्कुल बात ही करना बंद कर दिए बच्चों ने। अभी फ़िलहाल जो जनरेशन जा रही है वो सारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, बाहर कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि भाई लास्ट मोमेंट पे जो लोग निकालेंगे वो सबसे आपके क्लोज है। तो ये जो क्लोज वाला रिलेशन है, जो हमारे घर के अंदर लोग हैं, जो सिर्फ आप नोटिस कीजिएगा, आप लोग बैठे हैं घर में 8-10 लोग बैठे हैं, उसमें से करीब 5 लोग अपने फ़ोन में लगे होंगे, मतलब वो ये कंसिडर ही नहीं करेंगे यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं। लोगों का अटेंशन स्पैम स्लो हो गया है, या फिर वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाह रहे हैं। अगर स्पेशली जेनजी की बात हो रही है तो, या फिर किसी की भी बात हो, क्योंकि आजकल सब फ़ोन पे है, जेनजी बदनाम है पर फ़ोन पे सब रहते हैं। क्योंकि हम फ़ोन पे इसलिए रहते हैं क्योंकि हम वहाँ खुद के रियल सेल्फ को देख पाते हैं, हम क्या देख रहे हैं। हमारे सामने अगर किसी से बात करना है तो वो एक हिचक होती है कि अरे हम ये कैसे बात करें, कैसे बोलूँ कि आज मुझे ऑफिस में डांट पड़ी, कैसे बोलूँ कि आज मैंने किसी को कुछ कहा और उसने पलट के मुझसे ऐसा रूडली जवाब दिया। क्योंकि वो चीज़ बोलने की हिम्मत हम में नहीं होती और ना ही उतना सुनने का टाइम है किसी के पास। इसीलिए कुछ अच्छे रिश्ते हम बनाते हैं। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स वो टाइम दे पा रहे हैं अपने बच्चों को? सिर्फ बच्चों को नहीं, और ये सिर्फ मैं बार बार कह रही हूँ कि पेरेंट्स क्या झेल के आ रहे हैं वो भी बच्चों को नहीं पता चलता। वो अपनी किस लाइफ में किस तरीके से की सिचुएशन से, वो अपने ऑफिस में, घर में, सोसाइटी में किस सिचुएशन से गुजर रहे उन्हें नहीं पता। इसलिए हम जब इस पूरी चीज़ को कलेक्टिवली देखेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमें अपने आप को जब हम जीना शुरू करेंगे, वो जो रियल फेस है, तब जाके कनेक्शन बनता है। कि इस चीज़ को तो आप मानेंगे कि जब हम एल्गो, हमारा क्या होता है, वो हमारा पूरा कैरेक्टर है कि अच्छा म्यूज़िक देख रहे हैं तो म्यूज़िक देख रहे हैं, अगर आप कुछ कॉमेडी देख रहे हैं तो कॉमेडी देख रहे हैं। और सोशल लाइफ, या फिर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके का जो आपको मिल रहा है
एप्रिसिएशन, ये शुरू से था। 90s के टाइम में जब रेडियो में गाने चलते थे तब आपने सुना होगा कि उसमें लोग सिर्फ अपना नाम सुनने के लिए कि कानपुर से बबीता, पटना से सविता, ये इस गाने की फरमाइश की, वो सिर्फ इसलिए आते थे वो लोग सुनते क्योंकि उनका नाम है। अब कानपुर में कितनी बबीता है और पटना में कितनी सविता है, एक तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ क्यों आते थे? क्योंकि उनको एक एप्रिसिएशन, एक वैलिडेशन मिलता था। वो सेम चीज़ अब थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि जब आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ये एक सोशल मैकेनिज़्म कह लीजिए आप इसको, कि आपको एक बडी, एक ब्रो ढूंढना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। आप हर वक्त फ़ोन में नहीं रह सकते, हर वक्त रील में नहीं रह सकते। जब वो बडी मिलेगा, जब वो ब्रो मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही लेकर आएगा, क्योंकि तब आपको लगेगा अरे यार चल होने दो, जो होता है चल देख लेंगे क्या होगा, चल देख लेंगे क्या होगा। ये 3-4 शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो मोटिवेशन होता है जिसमें आपको लाइफ में आगे देखने की हिम्मत पड़ती है। करते आप खुद हैं, लेकिन वो जो सपोर्ट सिस्टम उस वक्त चाहिए वो तभी मिलता है जब हमारे आसपास के लोग हमें बोलते कि अरे रे तुम कर लोगे, अरे हो जाएगा, ओके लेट्स डू इट। तो उस चीज़ के लिए आपको सही लोग, वैसे लोग नहीं जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, वैसे लोग जिनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। सच बात है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको नहीं मतलब कनेक्शन क्रिएट करना है अपने साथ या, लेकिन अभी तक मैंने जितने लोगों से अभी जो भी मेरे आसपास जेनजीज हैं, बच्चे हैं, उनमें से कईयों के मतलब ऐसे मुझे लगता है कि वो खुद से ही बहुत डिस्कनेक्टेड हैं। लाइक एक रिसेंटली किसी ने मुझे बोला कि कभी फील किया है कि जब कोई भी आसपास नहीं है तब, नहीं इतने सारे लोग आसपास हैं उसके बाद भी आप अकेला फील कर रहे हो, आपको पता है वो फीलिंग कैसी होती है? बस लाइक यार ये अब मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर रही है, अब मैं इसका क्या करूँ? तो वो जो एक ऐसा नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये एक ना एक दौर में शायद हर कोई फील करता है, हर जो इस टीनेज जिसको हम पहले कहते थे, अब जेन ज़ी आ गया, जब वो बच्चा निकल रहा होता है एक एडल्टहुड में जा रहा होता है, तब उसे लगता है कि यार आप प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हो, आप हिचक रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम बोल देंगे तो कैसा। तो क्या ये सिर्फ उतनी ही फीलिंग है कि इतने सारे लोग हैं फिर भी आप अकेला फील कर रहे हो, या ये बढ़ चुका है अब? नहीं, ये बिल्कुल बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने कहा कि आज की सोसाइटी में वैलिडेशन, जजमेंट, लोग इतने, जितना उनको वैलिडेशन चाहिए उतना ही वो जजमेंट से डर रहे हैं। ट्रस्ट भी तो नहीं है ना, क्योंकि ट्रस्ट एक दिन में बनता नहीं है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं उनका टूटा होगा, और ये एक हम सोसाइटी में ऐसे जी रहे हैं जहाँ वो ट्रस्ट टूटा है, वहाँ से इन लोगों ने अपने आप को अलग करना शुरू किया है। अब जैसे फॉर सपोज अगर मेरे पास कोई आता है, वो मुझे कहता है चेतना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और आई एम ट्राइंग हार्ड कि चलो आप कहीं शेयर नहीं कर रहे हो, आप मुझसे बात करो, मतलब इफ़ आई एम डूइंग नथिंग तो आई कैन हियर यू, है ना, मैं आपको सुन लूँगी। और शायद मेरे ख्याल से कभी कभी मुझे लगता है कि सुनना भी आज के टाइम पे बहुत कम हो गया लोगों का, तो कोई सुन लेता है हमें पूरा तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसने कुछ ना किया हो, बस सुन लिया। अगर सुनना कम हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप क्या सबको सुनाना चाहेंगी? हाँ, बट वही चीज़ तो है ना, फिर लोग नहीं मिलते जहाँ हमें लगता है कि ओके ये हमारे साथ हमारी बात को सुन के हमें जज नहीं करेगा। अगर मैंने किसी के बारे में कुछ कहा, सपोज किसी ने भी किसी के बारे में कुछ कहा कि अरे यार ये तो बहुत लड़का स्मार्ट है, तो वो जब वहाँ जाता है, वो बात जब एक से दूसरे से तीसरे से, कहीं एक वॉल नहीं होती, या फिर लोग जज करेंगे कि अच्छा ओके, अच्छा ओके, अच्छा ओके, फिर क्या होगा? फिर सिर्फ आप अपने आप तक रहेंगे। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें कि आप एक बहुत बड़े एक सर्कल में से लूप में फंस गए हैं, उस लूप से नहीं निकल पा रहे हैं, ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये एक पैटर्न है। आप ऐसा कई बार होता है कि सेम ऑफिस में या सेम रिलेशनशिप में लोग बदलते जाते हैं, लेकिन आपका पैटर्न सेम रहता है। आप उसके पीछे भी भागे थे और आप इसके पीछे भी भाग रहे हैं। वो ट्रेन है ना, वो जो ये जाएगी दूसरी आएगी, तो आप बस आप वही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आ रही है। मतलब हर कैरेक्टर आपको लग रहा है कि अरे ये तो पहले भी हुआ था मेरे साथ, ये अब क्या हो रहा है? आपको ऐसा लगेगा कि आपने नेटफ्लिक्स के 7 शो सेम देखे हैं, बस कैरेक्टर बदल रहे हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि एक कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में सर्कल की तरह बिल्कुल घूम रहा है। बट ऐसा क्यों होता है? मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप पूरी लाइफ या हाफ ऑफ द लाइफ सिर्फ सेम टाइप की सिचुएशन से निकलते हैं और आपको लगता है अरे यार ये तो फिर हो गया, अरे यार ये तो फिर हो गया। ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं ये इस चीज़ को मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी इस तरीके से कि जब आपको लग रहा है कि आप एक कार्मिक पैटर्न में फंस गए हैं,
आप सेम टाइप के रिलेशन से बार बार गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम वो पैटर्न है। और कहीं ना कहीं आप उस कार्मिक पैटर्न का एक हिस्सा है, आपके कुछ कर्मास ऐसे हैं जिसकी वजह से वो पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो आपको ही वो पैटर्न तोड़ना होगा, तब जाके आप उस कार्मिक लूप से निकलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो जो अब तक हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ऐसे दोस्त, ऐसे पेरेंट्स होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कार्मिक पैटर्न आपने अपनी लाइफ में तैयार कर लिया है, जिसे तोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें उस पैटर्न को तोड़ना ही होगा। हर रिलेशनशिप कहते हैं कि कार्मिक है। अगर फॉर सपोज मैं किसी एक ऐसे रिलेशन में हूँ, जैसे आपने बोला एक लूप है, एक पैटर्न है जिसे हमें तोड़ना है, हम एक पैटर्न में फंस गए हैं क्योंकि वो रिश्ता कार्मिक है, पर मुझे वो रिश्ता मंजूर नहीं है, तो क्या मैं उसमें से निकल जाऊँ? और मैं कैसे निकलूँ? जैसे आपने बोला कि वो पैटर्न तोड़ना होगा, अब मुझे उसमें से निकलना है, तो मैं उस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या वेज अपनाऊँ, कैसे उसमें से बाहर निकलूँ ताकि वो एक लूप जो है वो ख़त्म हो और ये चीज़ें यहीं रुक जाएं? तो चेतना, कार्मिक पैटर्न की जब हम बात करते हैं ना, तो इस पैटर्न में सबसे पहले जो मैंने पहले कहा था कि इसमें हमें खुद को पहचानना होगा कि क्या ये पैटर्न सेम है। अगर आपके साथ लाइफ में बार बार सेम चीज़ होती है तो आपने समझ लिया कि हाँ ये पैटर्न है हमारे पास। तो अब आपको देखना है कि इस पैटर्न से आपको क्या लेसन मिल रहा है इस पूरी जर्नी में। अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी को देखिए तो हमें वो रिपीट तब तक होता रहेगा जब तक हम उससे लेसन नहीं लेंगे। अगर आपने अपने कार्मिक पैटर्न से लेसन ले लिया तो आप मान के चलिए कि वो पैटर्न आपसे 6 महीने में आपकी लाइफ से निकल जाएगा। किसी रिश्ते से बाहर निकलना या किसी रिश्ते को ठीक करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है, पहला बॉयफ्रेंड टॉक्सिक था, आपने बड़ी मुश्किल से उसको रोक के रखा, फिर वो गया, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड आया, वो भी टॉक्सिक है। तो आप क्या कर रही हैं? आपके अंदर जो ईगरनेस है, आपके अंदर जो हंगर है एक रिलेशनशिप बनाने की कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, इस वजह से आप अपनी इम्पोर्टेंस खो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने पहले पैटर्न को पहचानिए, उस पैटर्न को तोड़िए कि ठीक है अब मुझे कोई रिश्ता चाहिए तो मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी, मैं अट्रैक्ट करूंगी। और इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि वो हमारे लिए सब कुछ दे सकता है, बस ज़रूरत है आपको सही तरीके से मांगना आना चाहिए। अगर आप नहीं मांग पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप अभी उस प्रॉब्लम के लूप में रहेंगी। और तीसरी चीज़ ये कि अपने रिस्पॉन्स को बदलिए। मान लीजिए आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मैं टॉक्सिक एक एग्जांपल मान के चल रही हूँ, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। पैसे की कमी हो सकती है, प्यार की कमी हो सकती है, ऑफिस में प्रमोशन की कमी हो सकती है, मतलब कोई भी पैटर्न जो आप अपनी लाइफ में बार बार रिपीट कर रहे हैं, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना रिस्पॉन्स वहाँ से चेंज करना शुरू कीजिए। सपोज़ आपको ऑफिस में आप काम करते हो और आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, आपको करियर में वो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं बुरा हूँ, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं है, ये सब बोलना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप राइट वर्ड यूज़ किया कीजिए कि ओके ठीक है, मैं देखता हूँ कि मुझे इससे क्या लेसन मिल रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा और फिर मैं कुछ और बेहतर करूँगा। तो जब हम अपने थॉट प्रोसेस को रीअलाइन करते हैं तो रिज़ल्ट बदलता है। तो हमें सबसे पहले रीअलाइन करना है और रिज़ल्ट बदलना है। तो हमें सबसे पहले रीअलाइन करके रिज़ल्ट बदलना है, रिस्पॉन्स बदलना है, फिर उसके बाद आपका जो प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिकली बदलेगा। तो जो लोग भी इस कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं और इससे निकलना चाहते हैं, एक नई लाइफ देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स के पास उनके लिए क्या है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे ब्रेक फ्री, और हम आपको आपके कार्मिक पैटर्न से बाहर निकालने के लिए एक प्रेयर देंगे। लेकिन ये प्रेयर सबके लिए नहीं, ये प्रेयर सिर्फ उनके लिए है जिनको यूनिवर्स ने चुना होगा। तो आप अपने जिन भी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं ब्रेक फ्री। तो भैया सुधर जाओ। एक टाइम के बाद तो गीत भी को भी होश आ गया था और उसने अंशुमन के पीछे भागना छोड़कर चुन लिया था अपना वे। तो ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद आके आपको वो जो ठोकर लगती है, आपको समझ में आता है कि यार यहाँ तो हम गलत, बार बार ठोकर लगने के बाद भी नहीं समझ, क्योंकि वो हर जगह से भाग रही थी। समझ लो बॉस, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब फॉर सपोज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और मैंने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया अपनी चीज़ों में। अब मैं धीरे धीरे ये कर रही हूँ, इसकी आदत उसे पड़ चुकी है। जो भी मेरे साथ है या मेरे सामने जो लोग हैं, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, कि लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। अब फॉर सपोज अब मुझे एकदम से मेरे को सपना आया, मैं भैया अपने उसमें जाने वाले जोन में हूँ, क्योंकि अब मैं अपना ठीक करूँगी, अब मुझे जैसे रहना मैं वैसे रहूँगी।
फॉर माई सेल्फ, क्या ये ऐसे मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी? मतलब सामने वाला क्या इस चीज़ को समझेगा कि अभी तक उसने एडजस्ट किया, इट्स फाइन। अगर वो अब अपने लिए कुछ करना चाह रही है या अपने लिए कुछ करना चाह रहा है, तो क्या लोग इस चीज़ को ऑफेंड नहीं हो जाएंगे इससे कि भाई अभी तक तो ये सब कर रही थी, अब अचानक से इसको ओवर द नाइट पता नहीं क्या हो गया है, अभी जी रही है अपने लिए? जब हम बात करते हैं कि सिमरन को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो वो ज़िंदगी सबको जीनी चाहिए। आपके एडजस्टमेंट की कीमत क्या है और उसका रिवॉर्ड क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। कई बार ऐसे होते हैं, घर में सिचुएशन होती है कि ठीक है अच्छा चलो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट हैबिट नहीं बननी चाहिए। आउट ऑफ लव आप किसी के लिए एडजस्ट कर रही हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप सप्रेस होकर एडजस्ट कर रही हैं तो उस सेपरेशन का कहीं ना कहीं आप एक गिल्ट बनेगा, कहीं ना कहीं वो आप रिफ्लेक्ट करेंगी अपनी कैरेक्टर में। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आप प्रेशर में आकर के कुछ ऐसा करें जो आपका मन नहीं कर रहा है और वो दिखे नहीं आपके चेहरे पे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर मैंने चलो कहा जाता है कि चेहरा खुली किताब होती है तो आपके अंदर जो है वो आपके चेहरे अरे पे लोग तो बहुत दिखेगा। एक्सपर्ट हो चुके हैं चीज़ें छुपाने में। मन में खून करने की इच्छा भी हो ना तो चेहरे पे नहीं आता। प्यार में आके आपने एडजस्टमेंट किया, चलो ठीक है, एक बार किया, 2 बार किया, अगर क्या हो, अगर वो एडजस्टमेंट सिर्फ आप ही की तरफ से होती चली जा रही है और सामने वाले उसका हैबिचुअल हो चुका है कि चलो आज एक बार बोल दिया, इसने वार्निंग दे दी, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, थोड़ा सा माफ़ी मांग ली, चल गया, अब दोबारा से ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। देखिए चेतना, फिर इसमें मैं कहूँगी कि आप एक नार्सिज्म वाले फेज में जा रही हैं। अगर बार बार आप एक गलती के लिए माफ़ी मांग रही हैं और एक ही गलती कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडजस्टमेंट है, फिर आप एक सप्रेशन में आ गई हैं। ये एक डिग्री और ज़्यादा है, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में सप्रेस्ड है जिसका कोई फ्रूटफुल पॉजिटिव नतीजा तो नहीं निकलने वाला है। तो इस ऐसे टाइम में बेटर यही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, पहले आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स करें कि ठीक है ओके बस मैं ये 3 चीज़ों पे मैं एडजस्ट करूँगी, इन 3 चीज़ों पे मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूँगी और इन 3 चीज़ों पे आपको भी एडजस्ट करना होगा। तो जब हम अपनी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे तो हम किसी के पीछे भागेंगे नहीं, हम अपनी लाइफ के हिसाब से अपने डिसीजन ले पाएंगे। मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, कैसे बना जाए फिर? हाँ, ये एक मैं अपनी फेवरेट हूँ ये कहना आसान है, लेकिन आज के टाइम में आप ये इवॉल्व करना अपने अंदर से ये बहुत टफ है। और ये जब आप अपने सोल को सप्रेस करते हैं कि नहीं ओके फाइन, चलो ये भी मैं करके देखती हूँ, चलो इसे भी खुश करके देखती हूँ, चलो ये भी करके देखती हूँ, इसे भी खुश करके देखती हूँ, तो हमारा सोल कहीं ना कहीं लेयर्स के नीचे दबता जाता है। वो फाइनेंशियल प्रेशर में रहता है, वो मेंटल प्रेशर में रहता है, वो इमोशनल प्रेशर में रहता है। आप चेहरे पे जितना प्रेशर ले रही हैं, हमारा सोल उतना प्रेशर अपने ऊपर ले रहा है। आपने चेहरा चेंज करके, मेकअप से बदल के, मुंह पे पत्थर रख के, दिल पे मेकअप कर लिया व्हाटएवर, लेकिन जो हमारा सोल है वो इतनी जल्दी नहीं रिलीफ में आता है। तो जब आपके सोल पे कई तरह के प्रेशर होंगे तो वो कभी भी आप अपने चेहरे पे, अपने एक्टिविटीज़ में आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगी तो वो नेगेटिव ही जाएगा। सपोज़ आपने खाना बनाया, ये बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आपने खाना बनाया और आप सोच रही हैं कि अरे कब खाएंगे, कितनी देर हो रही है, कितनी देर हो रही है, आपने मेंटली उसको इतना मैनिफेस्ट कर दिया कि कितनी देर हो रही है कि आपने वो खाना जिसके लिए बनाया है वो देर से ही आएगा। तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके, हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट, ये टफ़ है लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो ये टफ़ नहीं है। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करके कि ओके ठीक है, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, हम सब मिलके बहुत अच्छे से हैप्पीली खाएंगे, हम इंजॉय करेंगे उस खाने को और मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, ये हमारे दिमाग में है। लेकिन वो खाना खाया हमने बहुत अच्छे से और वो खाना खाने के बाद अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, और तो फिर आप आ जाती हैं वैलिडेशन की भूखी। खाना खा के पेट तो भर गया लेकिन तारीफ नहीं की, तारीफ के 2 शब्द नहीं बोले गए। हाँ कि अरे यार ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ भी पूछो कैसा बना है, बढ़िया, मतलब इस शब्द के अलावा कोई शब्द भी नहीं है, तो चेंज करके क्यों नहीं बोलते हो? मैं कहूँगी कि बढ़िया बना है, ये भी एक एप्रिसिएशन है। लेकिन एक टाइम के बाद ये कि इसके अलावा कोई और शब्द क्यों नहीं मिलता तुमको? तो भाई आपका जो एप्रिसिएशन लेने का या वैलिडेशन लेने का लेवल है वो एक डिग्री और बढ़ चुका है कि कैसी लग रही हूँ, बढ़िया, कैसा बना है, बढ़िया। क्योंकि
अब यहाँ क्या आ गया कि आपने खाना बनाया, बहुत मेहनत से, आपको लगा सामने वाला खाएगा, कुछ तारीफ़ करेगा, और उस तारीफ़ की वजह से अगर वो शब्द नहीं मिले तो आपका सोल, ओ शिट यार क्या हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, कुछ भी नहीं बोला, मैं इतना टाइम लगाया। लेकिन आप जब किसी और के लिए कुछ करेंगी ना और उससे वैलिडेशन मांगेंगी तो आप हमेशा दुखी रखेंगी। आपको बनाना है कि ओके आज मुझे कुछ अच्छा बनाने का मन है, तो आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, वाह आज हम सब मिल के खाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आपने मिल के खाया तो वो जो एप्रिशिएशन है आपको खुद के सोल के लिए खुद ही निकालना होगा पहले, क्योंकि आप वैलिडेशन के पीछे जितना भागेंगे उतना आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर हर चीज़ में बढ़िया है तो फिर खुश हो जाइए चेतना, क्योंकि आप डिक्शनरी दे दीजिए कि प्लीज चूज अनदर वर्ड। ये तो मेरे साथ होता है ना, मेरा हो गया, मैंने कहा एक पॉइंट ऊपर चले जाओ प्लीज, अब कुछ और शब्द निकाल नॉर्मली ऐसी चीज़ों में तब होता है जब पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ, मोटी तो नहीं लग रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बुरा तो नहीं बोला, नहीं सब कुछ सही है। हाँ तो ये जो कपाट, लेकिन हमें वैलिडेशन की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने सोल को खुश रखना चाहिए। हम जब अंदर से खुश रहेंगे वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा, वो हमारे काम में रिफ्लेक्ट करेगा, वो हमारे मूड माइंड पे रिफ्लेक्ट करेगा। और जब भी आपको लगे कि आपका सोल बहुत प्रेशर पे है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट करती हूँ, आप अपने सोल को एड्रेस करके ये होपोनोपोनो कर सकती हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको हाथ रखना है चेस्ट पे और आपको बोलना है कि डियर मी यानी कि मैं, सोल, Dear me, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear me, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear me, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear me, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear me, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. ये चैंट आपको 21 टाइम्स, 51 टाइम्स या 108 टाइम्स करना है। आपके अंदर जो प्रेशर फील है, जो एक हर वक्त स्ट्रेस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अभी की लाइफ पूरी तरह से मैम सोशल मीडिया पर है, हर कोई सोशल मीडिया पर है। मतलब मैं जेंजी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि बस जेंजी बदनाम है, फ़ोन सबके पास है, सब लगे पड़े हैं। अभी हर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने, जैसे हर बार एक टर्म आता है नया, अभी एक बेयर मिनिमम बहुत चला था। रील्स ऐसी हैं कि बहन तुम बस इसी में खुश रहो, बेयर मिनिमम में, और किसी ने पूरा आसमान चमका दिया, और उसके जो भी उसका लवर था, पार्टनर था, बॉयफ्रेंड था, उसने पूरा आसमान एकदम सितारों से एकदम पटाखे वटाके फोड़ दिए, एकदम अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ये जो बेयर मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली पहले भी लोग उसे शायद प्यार में एडजस्टमेंट कर लेते होंगे, तो उसको जो बेयर मिनिमम का जो टैग दे दिया कि तुम बेयर मिनिमम से खुश हो जाओ, तो खुद को ये समझाना कि इट्स नॉट अ बेयर मिनिमम, कि मेरा बेयर मिनिमम कोई कैसे डिसाइड कर सकता है। वो जो रील चल रही है वो मेरा बेयर मिनिमम डिसाइड करेगी क्या? उससे मुझे सब डिप्रेशन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बेयर मिनिमम में सेटलमेंट करना ही क्यों है, जब यूनिवर्स के पास इतना कुछ है आपको देने के लिए। आपको बस डिमांड करना है। आप रेस्टोरेंट में जाके आपको बस डिमांड करना है कि मुझे क्या 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 चाहिए, तो बेयर मिनिमम तो बिल्कुल भूल जाइए। आपको लाइफ में क्या चाहिए वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करना है। हम इस जर्नी में इसीलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर इस धरती पे भेजा गया है तो यूनिवर्स के पास वो सब कुछ है जो वो हमें चाहिए। तो आपको बस सही तरीका चाहिए कि आप कैसे वो चीज़ मांग सकते। अगर लेकिन इसमें जेलसी नहीं होनी चाहिए, इसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट करके, सिर्फ ट्रस्ट करके आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसको अपने माइंड में बोलिए कि ओके ठीक है, ये हो चुका है, मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, ये हो चुका है, मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, और ये आप उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि कर्मा तो करना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं कर्मा करेंगे तो फिर तो कर्मा इज़ अ बिच, जो करेंगे वो भरेंगे। इसलिए काम करते जाइए। आपको क्या करना है, उस आपको कोई एक चीज़ की चाहत है, आप उस डायरेक्शन में अपना काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने माइंड को अट्यून कीजिए कि जब आपको वो चीज़ मिली है तो आप उसको किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो बेयर मिनिमम जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। क्योंकि शाहरुख खान ने खुद कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में जुट जाती है। तो अगर आप चाहना तो शुरू करिए, कम से कम आप चाहना शुरू करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी चाहत क्या है।
ब्रेक फ्री लिखेंगे तो हम आपसे खुद कनेक्ट करेंगे। अगर आप वो लकी हमारे रीडर हुए, हमारे यूज़र हुए, तो हम आपसे खुद कनेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर आप पहला स्टेप भी नहीं उठा पाएंगे तो इसका मतलब है कि अभी आप अपने लूप से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, अभी आपका टाइम नहीं आया है। तो आपका टाइम आया है या नहीं आया है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। जैसे कि जब भी कोई चेंज होने वाला होता है हमारी लाइफ में, फॉर सपोज कहते हैं ना, एक अति का अंत होता है। तो अगर कोई चीज़ का एकदम लेवल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ या तो सही होगी या तो वो होएगी ही नहीं। तो ये कैसे समझेंगे कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज, अब यूनिवर्स हमें ट्रांसफॉर्म करने के फेज़ में है? क्या वो हमें ऐसे साइंस देता है, हमें वो साइंस मिलते हैं और हम अनदेखा कर देते हैं और हम बस आंखें से बंद करके गांधारी की तरह धृतराष्ट्र के पीछे चल देते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें साइन मिलते हैं, बट वो साइन देखना भी हमारे कर्मा का ही एक पार्ट। अगर आपने साइन बोर्ड नहीं देखा, गलत जगह निकल गए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे साइन नहीं मिला। आपको साइन मिला, आपने देखा नहीं। एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, मनी से हो, करियर से हो, या फैमिली रिलेशनशिप हो, सबको ऐसा लगता है कि वो एक ट्रस्ट है, वो बहुत ऐसा लगता है पूरा बर्डन सिर्फ आपके ऊपर है। आप किसी रिलेशनशिप में अगर आप झेल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप में सामने वाला पर्सन ही सिर्फ गलत है, आप भी गलत हैं। आपके कर्मा ऐसे थे कि आपको आज इस सिचुएशन में आप फंस चुकी हैं। तो जब हम बात करते हैं कि वो साइन की, तो सबसे पहले मैंने कहा था पहले भी कि हमें रिस्पॉन्स बदलना होगा। हमें देखना होगा कि अच्छा इसे लेसन क्या है। किसी भी सिचुएशन में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी सिचुएशन में अगर आप देखें कि आपके ऑफिस में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपके साथ वाले को आप प्रमोशन मिल रहे हैं, उसे इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो कहाँ गलत है? क्या आपके एक्टिव होने में गलत है? क्या आपके काम करने के तरीके में गलत है? क्या आप सही तरीके से अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही? कहाँ गलती? तो जब आप उस पूरे पैटर्न को देख के, उस पूरी सिचुएशन को देख के किसी एक चीज़ को देखेंगे कि अच्छा ओके, और वो वही जज कर पाएगा, वही पता लगा पाएगा जिसके साथ ये हो रहा है। मैं और आप यहाँ बैठ के नहीं बता सकते कि किसकी लाइफ में क्या साइन है, हमें वो साइन खुद ही देखना होगा। इसके लिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। ये बहुत ही आसान है अगर आप प्रोएक्टिव हैं ये देखने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि चलता है तो चलता है, फिर वो चलता है वाली सिचुएशन में तो सब कुछ चलता है, फिर आपको झेलना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप झेलना नहीं चाहते, आप लाइफ एंजॉय करना चाहते, यूनिवर्स की गिफ्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्टिवली वो साइन देखना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ बार बार कह रही हूँ कि आप ब्रेक फ्री मैसेज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम बिना किसी चार्ज के आपको फ्री प्रेयर देंगे जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। लेकिन अगर आपको ये साइन देख के भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट योर टाइम। मैं सिर्फ कह सकती हूँ, और वो किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स ने वो यूज़र भी चुन रखा है जो ये मैसेज देख के हमसे कनेक्ट होगा। सो अगर हम अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेटर करने के लिए, क्योंकि बहुत एक सिंपल से फंडा है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, दोनों को रिलेटेड है। आपके दिमाग में आप ऑफिस में बैठे हैं, घर का कलेश चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। तो ये जो खुद से कनेक्शन वाली चीज़ है, चाहे खुद से हो या किसी से भी हो, वो कनेक्शन डेवलप कैसे होगा? हम कैसे इसको, क्योंकि एकदम से करना, मैंने कहा जैसे कि एकदम से अगर आप चेंज होंगे तो सामने वाला भी ऑफेंड हो जाएगा। आप कैसे अपने आप से खुद से कनेक्ट करना शुरू करेंगे और कब करेंगे? ये बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि आपके पास देने के लिए इमोशन नहीं रहेगा तो आप कहाँ से देंगे? आपके ग्लास में पानी नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी और की प्यास बुझाएंगे? कहाँ से कनेक्शन बनेगा? क्या आप कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे टास्क दिया गया है कि अच्छा ठीक है आपको इनसे कनेक्ट होना है। हमें कोई होमवर्क नहीं दिया गया है। हम कनेक्शन हमारा दिल से, दिमाग से, इमोशन से होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सब एक दूसरे रिश्ते को काम की तरह देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं ऑफिस से आई, 4 चीज़ें मैंने बताया, 2 चीज़ें तुम बताओ, अच्छा ठीक है ओके। लेकिन जो रियल फीलिंग है वो हम शेयर नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, हमें लगता है अरे यार कौन बताए, क्योंकि हम ऑलरेडी टायर्ड होते हैं उस सिचुएशन से। हमें उसी चीज़ को घर में आके रिपीट करना हमारे लिए बहुत भारी होता है। तो वो होता क्या है कि धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक जब तक कि हम पूरा ब्लास्ट ना कर जाए। और ये प्रेशर रिश्तों पे भी दिखता है, ये प्रेशर बच्चों के साथ भी होगा। आप ऑफिस से थक के आई, बच्चा अपने
स्कूल से आया या कहीं से भी, जहाँ उसे लगा कि अच्छा ओके ठीक है मैं किससे शेयर करूँ, आप बच्चे पे आप पढ़ाई का प्रेशर डाल रही हैं, उसके इमोशन को नहीं समझ रही। वो बच्चे किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से उनके इमोशन का इवॉल्वमेंट हो रहा है, वो आप अपनी नज़र से नहीं देख सकते। इसको समझने के लिए आपको उनको बच्चों की नज़र से ही देखना होगा। तो इस वजह से जब तक आप अपने आप को कंप्लीट नहीं करेंगे, अपने आप को बिगर नहीं बनाएंगे, अपना दिल बड़ा नहीं करेंगी, दिल ओपन नहीं करेंगी, फॉरगिव नहीं करेंगी। फॉरगिव और फॉरगिवनेस, फॉरगेट और फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप, मान लीजिए आप किसी शादी में गई जहाँ आपको किसी ने बोल दिया, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि अरे ये तो फूफा की तरह मुंह फुला के चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी बात का बुरा लगा और आपने उसको गांठ बांध ली अपने अंदर, तो वो आपको हमेशा एक टीस देता रहेगा, फिर आप कभी उस रिश्ते में नॉर्मल नहीं हो पाती। और आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि हम हर जगह ही गांठ बांध के चलते हैं। मुझे बोल दिया गया कि मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। हाँ, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी, लेकिन कभी बात नहीं करूँगी इससे लाइफ नहीं चलती। वो उसे उस जिसके बारे में आपने सोचा कि मैं बात नहीं करूँगी, उससे शायद इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आप रोज़ ये कह के खुद को पेन दे रही है कि अच्छा मुझे नहीं बात करनी, मेरे साथ उसने ये किया, मुझे नहीं बात करनी, मेरे साथ उसने ये किया। तो ये जो तरीका है ये गलत है। इसलिए सबसे पहले आपको फॉरगिव करना है। लेकिन फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके वापस सेम पैटर्न में जाके फंसे। आपको सिर्फ फॉरगिव करना है कि ओके ठीक है, और अपने लिए करना है सबसे हाँ बड़ी बात। अपने लिए करना है, क्योंकि आपको अपना ग्लास भरना है। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप उसी चीज़ में फंसे रहेंगे जहाँ से आपको निकलना है। वो पत्थर खोलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है। आप उस पत्थर को बांध के चलना चाहेंगे तो आपको बार बार ठोकर लगेगी, बार बार चोट लगेगा। तो अपना पत्थर खोलिए। हर आदमी के लाइफ में एक पत्थर होता है, हमें बस समझना है कि वो पत्थर हमारे लिए क्या है। इमोशनल बैगेज है, मेंटल बैगेज है, फिजिकल बैगेज है, क्या है वो। तो हमें उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, उस कार्मिक लूप से निकलने के लिए हमें वो पत्थर खोलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप खुद को खुश रखिए। खुश रखने का ये मतलब नहीं है कि दूसरों को दुखी रखिए। खुश रखने का मतलब कि अपने जो भगवान आपको है, जो अच्छा लग रहा है, आपको जो पीस दे रहा है, आपको जो जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, आपको ड्राइंग, पेंटिंग्स, बात, प्लांटिंग, कुछ भी करके जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, ताकि आप जब रिचनेस फील करेंगी तो वही आप देंगी। आप जब अंदर से आपके अंदर खालीपन रहेगा तो सामने वाले को भी वही दिखेगा, और फिर वो कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। चाहे वो बच्चे हो, पति हो, पैसा हो, ग्रोथ हो, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब ठीक है, अब आपको खुद को खुश रखना है। फॉर सपोज जैसे आपने कहा कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को दुखी रखना है ना। कुछ चीज़ें जैसे एग्जाम्पल में मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, किसी और का दूंगी तो बुरा लग जाएगा। मुझे कुछ खाना है, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स को वो नहीं खाना है। फॉर सपोज मैंने मंगाया और मैंने खाया, एंजॉय किया। मैं अपने पापा को बताऊँ, मेरे पापा को मोमोज पसंद नहीं है, मैंने मंगाया, मैंने खाया, और वो जब मैं खाती हूँ तो वो मुझे घूर घूर के देखते रहो, मुझे पता नहीं क्या क्या खाती रहेगी। और वो हमेशा मुझे टोकते हैं और मैं कभी सुधरती नहीं, मैं फिर भी खाती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है। वो मुझे बोल रहे हैं, मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ। कई बार हम इग्नोर नहीं कर पाते। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लाइक बिल्कुल समझ रही हूँ। मतलब मैं कुछ चीज़ करना चाह रही हूँ और मुझे बार बार कोई पोक कर रहा है कि पता नहीं क्या क्या खाते रहते तुम लोग, पता नहीं क्यों करते हो ये, पता नहीं क्या करना है ये। तो वो ये प्रॉब्लम मैं अभी कुछ बच्चों में देख रही हूँ। मैंने खुद, ये मेरा पर्सनल और पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल किया हुआ एक वो है, एग्जाम्पल है कि मेरे साथ भी ऐसे बच्चे जिनको मैं कह देती हूँ यार तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये चीज़, अभी तुम कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, बाद में तुम्हें तकलीफ देगी। ये चीज़ मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, मैं भी किसी के साथ ही कर रही हूँ। तो ये समझना कि उसे इस चीज़ में खुशी मिल रही है, पर ठीक है मोमो एक टाइम के बाद वो आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा जो शायद आपको तकलीफ दे सकता है। तो मैं उसको ये कैसे बताऊँ कि यार ठीक है मेरे को इससे दिक्कत नहीं है, मैं ये चीज़ समझ रही हूँ। मैं अपने लिए कैसे समझूँ कि जो मुझे बोल रहा है इंसान, मैं उसे इग्नोर अब नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं कैसे अपने पापा को बोलूँ कि भाई अभी चुप रहो प्लीज़, कि उन्हें बुरा लग जाएगा। तो वो चीज़ कैसे बैलेंस हो? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए आप अपने ऑफिस में मोमोज खा रही हैं, आपके बॉस ने बोला, सीईओ ने बोला आपको कि चेतना प्लीज़ डोंट ईट, आप क्या करेंगी? वहाँ तो नहीं खाऊंगी। नहीं, क्या रिएक्शन देंगी आप? पता नहीं मुझे मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए। शायद आप स्माइल करके ओके कहेंगी। हाँ, क्योंकि आप ऑफिस में नहीं निकाल सकते। होता हमेशा यही है कि हम कमज़ोर लोगों को चुनते हैं। आप जब छोटी होंगी तब आप अपने पापा को नहीं कह सकती थी कि मुझे खाना है, मुझे खाने दो। लेकिन जब आप बड़ी हैं, आपको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं, ये आपका राइट है,
तो आप उनको उनके बारे में ऐसा सोचेंगे कि अरे यार मुझे खाने दो। तो वो ये जो बिहेवियर है ये हम अपने सहूलियत से बनाते हैं। हमें कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ गाली देना है, किसको डांटना है, कहाँ डांट खाना है, हमने सब तय कर रखा है। तो जैसे ही हमें लगता है कि अच्छा ये तो लेस पावरफुल है, ये हमारे सोल की पावर भी होती है। जैसे हमें लगता है कि लेस पावरफुल है तो हमें लगता है अरे यार क्यों बोल रहे हो। जैसे ही हमें लगता है कि नहीं ये पावरफुल है तो लगता है कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन, अब कम से कम इसके सामने तो नहीं खाऊंगी। तो वो जो लिहाज या जो एक पर्दा, वो हम सिर्फ पावर का गेम है। पर ये सिर्फ हम अपने सबसे क्लोज रिलेशंस के साथ क्यों करते क्योंकि हैं? हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, क्यों लेते हैं? हमें लगता है कि वो तो कहाँ जाएगा, पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, वो तो बार बार यही कहेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि हम जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं वही हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कुछ पेरेंट्स को छोड़ के ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक टाइम में लगता है कि अरे आपने तो किया ही क्या है, आपने तो किया ही क्या है। लेकिन जब आप खुद पेरेंट बनते हैं देन यू रियलाइज़ कि ओके ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत टफ है। तो आपको किसी भी पेन को समझने के लिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, आपको उनके जूते में पाँव डाल के देखना पड़ेगा कि कितना दर्द है। आप एब्रप्टली किसी को कि अरे यार मुझे खाने दो, मेरा मन है, मैंने 1 महीने से नहीं खाया मोमोज, वो नहीं। लेकिन वो तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि आप चेतना मोमोज मत खाइए या आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये तो एक फाउंडेशन ही हो गया यार, ये क्या तो मैं यहाँ पे मोमोज भी नहीं खा सकती। तो वो हम ना अपना पावर गेम बिल्कुल फिक्स रखते हैं कि अच्छा ठीक है, जो चीज़ हमें इजीली अवेलेबल है हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो चीज़ हमें नहीं मिलती हम पागलों की दौड़ते हैं, भागते हैं। अट्रैक्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खालीपन हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए अगर अगली बार आपके फादर कहते हैं कि अच्छा चेतना मत खाओ, बोलो ठीक है ओके, ये अब 2 महीने में मैं सिर्फ एक बार, सिर्फ एक या 3 बाइट रूल, 3 बाइट खाऊंगी, क्योंकि इससे उनको लगेगा कि आपने उनकी बात मानी, कम से कम सुनी तो सही। तो वो मुझे शायद एक बार अलाउ भी कर दे कि चलो आज तू खा ले, कोई बात नहीं, तेरा मन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब उनकी जगह खुद को रख के देखेंगी तो रिलेशनशिप का आधा पेन वहीं ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कि आपको लगता है कि अरे मदर इन लॉ तो बेटे पे बहुत कब्जा चाहती हैं या उनको पूरा अटेंशन चाहिए, लेकिन जब आप खुद को उनकी जगह रखेंगी तो शायद आपको लगेगा कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हर बार सास और बहू पे ही जोक बने। तो वो भी एक पैटर्न है, वो भी एक पैटर्न है कि चला आ रहा है। लेकिन आप जब उनको समझेंगी, मतलब एक इमोशन की बात मैं करूँ कि आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल तभी होंगी जब एक दूसरे को स्पेस देंगी। उन्हें भी आपको स्पेस देना होगा, आपको भी उनको स्पेस देना होगा। और ये स्पेस की बात हर रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, सिबलिंग भी, दोस्त भी, सब जगह आप कहीं भी बिल्कुल हावी होने की कोशिश करेंगी तो शायद आपके साथ रिलेशनशिप में सब भागना शुरू कर देंगे। और सपोज जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ में एडजस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए मैंने उसे एडजस्टमेंट कहा, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कह लेते हैं, और ख़राब शब्द है, ठीक है, हमने चलो कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक बार किया, समझा कि कोई बात नहीं, आज मूवी देखने जानी थी और सडनली उसकी शिफ्ट डिस्ट्रैक्ट हो गई, नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। कल डिनर का प्लान बनाया, सडनली कुछ हो गया और फिर उसको लेट आना पड़ा, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे यही पैटर्न चला और हम बस रेडी ही हुए, कहीं कहीं से कॉल आ गया, कुछ इमरजेंसी हो गई, वहाँ जाना पड़ा। इन दैट केस आप ये, मतलब मैंने पिछले 3 दिन से 4 दिन से उस चीज़ को समझा। वो कभी मैंने बहुत एक लाइन देखी थी कि अगर सही टाइम पे खाना ना मिले तो उस भूख का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अगर वो मुझे 4 दिन पहले भूख लगी थी और मैंने 3 दिन तक उसको समझा कि कोई बात नहीं अपनी एक रिलेशनशिप के लिए, तो इस चीज़ में हम कैसे खुद को डील किया जाए कि यार ये कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो ये कब लगे कि नहीं अब ज़्यादा हो गया, अब तो इसको बताना पड़ेगा। 3 दिन से देख रही हूँ। देखिए फिर चेतना मैं वही कहूँगी कि ये आपके प्लान्स हैं, ये आपके प्लान्स हैं। आपने अपना माइंड ऐसा बना लिया जिसमें ज़रा सा भी चेंज आपको बर्दाश्त नहीं है। आपको गुस्सा भी आ सकता है और गुस्सा आना जायज़ है, मतलब इन सिचुएशन में कि आपने कोई बहुत चीज़ें नहीं, पर मैं 3 दिन से समझ भी रही हूँ। हाँ ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ना गलत बात नहीं है, गुस्सा ठीक है, लेकिन उस गुस्से के पीछे हमारे अंदर एक
क्या बोलूँ मैं इसे, उस गुस्से के अंदर हमें एक नफ़रत नहीं आना चाहिए। True. जब भी आपको गुस्सा आए, आप उस वक्त इमीडिएटली सोचिए कि मेरी लाइफ में आप गुस्सा कर रही थी कि आपको अपने स्पाउस के साथ डिनर पे जाने का मौका नहीं मिला, आपने झगड़ा किया, आपने एक दिन ख़राब किया। आप इमीडिएटली सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी से एक इम्पॉर्टेंट डे निकाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बाहर जाकर खाने का मौका नहीं मिला। तो क्या वो खाना इतना कीमती था कि जीवन का एक दिन बिना किसी बातचीत के निकल जाए? अब जिस मोमेंट ऐसा सोचेंगी ना, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्यार है ना, क्योंकि वो प्यार है। आप 3 दिन के बाद गुस्सा कीजिए, 3 दिन से वो बिल्टअप हो रहा था, हाँ। न्यू पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि आप रिएक्शन पहले दिन गुस्सा नहीं आया, हाँ, गुस्सा पहले दिन भी आया था, था। बट आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल चले हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। तो जब भी गुस्सा आए, ठीक है, आप मैंने इस पॉडकास्ट में कहा है कि हम अपने बॉस पे गुस्सा नहीं करते, हम अलग वेंट आउट करते हैं, हम किसी और से शेयर करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत टफ है और आपको किसी न किसी पे गुस्सा निकालना है, तो आप उस वक्त खुद को कंट्रोल कीजिए और फिर किसी ऐसे से बोलिए जो आपको समझ रहा हो। हाँ, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से अगर आपका एक अच्छा खासा रिलेशन खराब हो रहा है, तो उसका कोई हो सकता है वो 5वें दिन आपको ले ही जाए। और वो भी ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन को आप अपने पास रखना चाहती हैं। हाँ, वो एग्जैक्टली। भी एक ऐसा रिलेशन, ऐसा नहीं कि आपको बस छोड़ना ही है। उस रिलेशन से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो रिलेशन है जिसको आप बिल्कुल चेरिश करना चाहती हैं। आपको क्या चाहिए, आपका रिएक्शन जो दे रही है, उस एनर्जी के बदले आपको जो मिल रहा है और जो खो रही है, उसका हिसाब किताब हमेशा होना चाहिए। अगर इतना कैलकुलेट कर ले तो कभी भी लाइफ में अनवांटेड गुस्सा तो नहीं आएगा। तो क्या समझने वाला जो पार्ट है वो हमेशा एक साइड वाला ही रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये चीज़ प्यार से बोल सकती है, ठीक है, अगर आपके स्पाउस के साथ नहीं जा पा रहे, अपने फ्रेंड के साथ जाइए। आपको खाने की क्रेविंग है या हस्बैंड के साथ जाने की क्रेविंग है? दोनों हो सकता है, मतलब किसी को हस्बैंड के साथ जाना हो सकता है। नहीं, मतलब जैसे हर एक चीज़ का, जैसे आप कई बार होता है कि मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है, तुम चलो। हाँ। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है, तुम चलो। नहीं, जैसे मैंने ये तो एक खाने का एग्जाम्पल लिया, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि फॉर सपोज अगर मैं ही समझ रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हैं और सिर्फ मैं ही समझ रही हूँ, वो इंसान उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, या मैंने उसे बार बार अपनी बातें समझाई, उसे नहीं समझ में आ रही है, और हर बार जो समझने वाला पार्ट है वो इधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा, मैं अपनी फेवरेट वाले जोन में जा चुकी हूँ, दैट बट मास्टर एंड स्लेव वाला कॉन्सेप्ट। मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि जब आप चीज़ की मुझे ये चाहिए, कौन मांग रहा है? मैं मांगने से तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। इट्स अ टफ, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो डेफिनेटली होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आपके स्पाउस आपको बोलते हैं कि चलो आज डिनर पे चलते हैं? ये भी तो होना चाहिए, वाइस वर्सा भी तो होना चाहिए। क्यों चेतना को ही बार बार कहना पड़ता है? हाँ, एग्जैक्टली, क्यों बार बार? क्योंकि आप अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, भाग रही हैं वो एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए जो हो नहीं पा रहा है। आप रिलेशनशिप में, जैसे आपने खुद भी कहा कि मास्टर और स्लेव की सिचुएशन है। स्लेव हमेशा मांगता है कि मुझे प्यार दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे थोड़ा अप्रिशिएशन दे दो, मुझे वैलिडेशन दे दो। जो मास्टर है वो गिवर है। अगर हम एक रिलेशन में दोनों ही मास्टर निकले नहीं, फिर क्या होगा? दोनों मास्टर निकले तो दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि वैक्यूम रहेगा तभी वो कनेक्ट होगा। रिलेशनशिप में स्पेस रहेगा तभी वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। रिलेशनशिप में स्पेस नहीं रहेगा तो कहीं भी कनेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि स्पेस देना भी ज़रूरी है। कभी आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, कभी वो अपने दोस्तों के साथ जाएं, कभी आप लोग अपने साथ जाएं, कभी आप कहिए, कभी वो कहें। लेकिन आप पीछे पड़ के, देखो 3 दिन से लगातार 3 दिन प्लान बनाने का कोई ज़रूरत नहीं थी कि ठीक है, ओके फाइन, अब तुम बनाओ, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम बोलो, मैं चलूँगी। तो वो चीज़ आपकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको बिल्कुल प्लान करके आप ही सब करेंगी। एन्जॉय कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी एक फुलफिलमेंट की जर्नी है। यहाँ कुछ वैक्यूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ नहीं हो सकता। और आप तो कई चीज़ें ट्राई कर चुकी हैं। मेरा तो सब अप्लाई किया हुआ है, तभी तो मैं खुश दिख रही हूँ। इसलिए आई एम सो हैप्पी। मैंने सब अप्लाई किया अपनी लाइफ में, जितनी चीज़ें थी। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि अट्रैक्ट की पावर बहुत स्ट्रांग है। पहले तो मुझे समझना होगा कि अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, और अट्रैक्ट करना क्या है। प्रायोरिटी सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि मुझे मेरा रिलेशनशिप पहले अट्रैक्ट करना है, मुझे मेरे घर में सब कुछ अच्छा चाहिए, सो दैट मेरा जो बाहर दिमाग चल रहा है वो अच्छा। आपने कहा कि ये सब क्या मैं करूँ, ये सब आपको चाहिए। मुझे चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा। सूट पहनना था तो आपने पहना, मैंने तो नहीं पहना।
तो वो आपको ही करना पड़ेगा। मुझे ये वाइट पहनना था, मैंने पहना, आपने तो नहीं पहना। मुझे मेरे बाल ऐसे रखने थे, मैंने रखा। मुझे ये ईयरिंग पहनना था, मैंने पहना, आपने तो नहीं पहना। तो जो आपको चाहिए वो मुझे ही आपको लेना करना पड़ेगा। पड़ेगा, और जो जिसको चाहिए वो उसको करना पड़ेगा। रास्ता बहुत आसान है, बहुत ओपन है, लेकिन ज़रूरत है बस ट्रस्ट की, खुद पर और यूनिवर्स पर, यूनिवर्स पे। बिल्कुल, कि आपको मिलेगा, बिल्कुल। सब कुछ है, नो बेयर मिनिमम देयर, नेवर नेवर नेवर। सब है भैया, सब है, सब जो चाहिए आपको ना, सब यूनिवर्स के पास है आपको देने के लिए। बस मांगने का तरीका आना चाहिए। भीख बस। तो बिल्कुल नहीं मांगना है, डिमांड करना है। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन बेसिकली आप में खुद में है। हाँ बिल्कुल। मतलब वो तो सच है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप ही हो। हाँ, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है सॉल्यूशन वहीं पे है, और यही शून्य है। यही शून्य है, करेक्ट। एक ऐसा भाव जहाँ पे हमें ना दुख हो, ना हमें कोई पीड़ा हो, ना हमें कोई पेन हो, ना हमें कुछ ऐसी ख्वाहिश जो मिल नहीं रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। आप एक कंप्लीट एन्जॉयमेंट के फेज में हैं, दैट इज़ शून्य, जहाँ आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप फुलफिलमेंट में हैं, आप अलाइनमेंट में हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। अगर आप भी रिलेशनशिप की किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो आप ये प्रेयर हर दिन अगले 21 दिनों तक कर सकते हैं। डियर ऑल आर्कएंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, इफ देयर इज़ एनी मेमोरीज, बिलीव्स, इमोशंस, जजमेंट्स, हर्ट्स, resentments or energies within me that have contributed to conflict, distance, pain, or misunderstanding in this relationship, I take full responsibility. To these memories and energies, I say I am sorry for whatever in me has created or attracted this experience. Please forgive me for knowingly or unknowingly carrying these patterns. Thank you for cleansing and transforming these energies into pure light. I love you. I love you to myself, to the other person, and to the divine presence connecting us. May all barriers between us be dissolved. May resentment be replaced with understanding. May judgment be replaced with compassion. May fear be replaced with trust. May our communication be clear, honest, and loving. I release all expectations, control, and attachment to outcomes. I allow divine intelligence to restore this relationship in the highest and best way for everyone involved. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you all.